शाम की छोटी मोटी भूख हो या बनाना हो बच्चों के लिए कुछ स्पेशल सा ऐसा स्नैक्स जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम ही कुरकुरा बन करके तैयार हो, तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। एकदम ही डिफरेंट और नई तरह की रेसिपी है जो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होता है। सुन सकते हैं इसकी आवाज़ कि यह कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। आजकल के बच्चों को ना जो पैकेट वाली चीज़ें होती है ना बहुत ज़्यादा पसंद आती है, जैसे चिप्स कुरकुरे वगैरह। तो इस रेसिपी को आप फटाफट से बना लीजिए और इसे आप 8 से 10 दिन तक स्टोर भी कर पाएंगे। और जब भी बच्चे डिमांड करें चिप्स कुरकुरे वगैरह तो बस इसे आप फ्रिज से निकालिए और इसे आप फटाफट से फ्राई कर कर उन्हें आप दे सकते हैं। बच्चे इसे एक बार खा लेने के बाद बाजार का जो स्नैक्स होता है ना उसे तो वो खाना भूल जाएंगे और हमेशा ही इसी नाश्ते की डिमांड करेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होता है और कम इंग्रेडिएंट्स, कम मेहनत, कम क्वांटिटी में ढेर सारा नाश्ता यह बन करके तैयार हो जाता है। और खाने में भी इसका जो टेस्ट है ना एकदम ही लाजवाब होता है। एक बार अगर आप बनाएंगे ना तो सच में इस रेसिपी को आप बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही छोटी सी रेसिपी जिसे मैं परफेक्ट नाप के साथ आपको बताऊंगी, जिससे आपकी जो रेसिपी है एकदम ही परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगा। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा और रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर कर आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए लेना है पोहा, बेसन और साथ ही यूज़ करेंगे एक कच्चे आलू का। यही वो तीन मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे इस रेसिपी को हम बना करके तैयार करेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का कच्चा आलू। आलू को हम बढ़िया से इस तरह से एक पीलर की सहायता से पील कर लेते हैं। तो लीजिए, आलू हमारा बढ़िया से पील हो गया है। अब हम क्या करेंगे, आलू को ना छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे, क्योंकि इसे हमें ग्राइंड करना है। तो छोटे छोटे पीसेस में जब हम इसको कट करेंगे ना तो जो आलू है बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ना पोहा बेसन की जो क्वांटिटी है इक्वल रखिएगा, तभी आपकी जो रेसिपी है ना एकदम ही परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगी। और इसमें बहुत ही बढ़िया से बाइंडिंग भी आ जाती है, दोनों की जो क्वांटिटी है अगर इक्वल रहती है तो जैसे यहाँ पर अगर आपने आधा कटोरी पोहा लिया है तो आधा कटोरी ही आपको बेसन का इस्तेमाल करना होगा। इससे आपकी रेसिपी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और एकदम ही परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगी। और देख सकते हैं इस तरह से हम छोटे छोटे पीसेस में आलू को कट करके तैयार करेंगे। और आलू में होता है स्टार्च, तो इसे हमें बढ़िया से धो लेना है 2 से 3 बारी, ताकि इसमें जो स्टार्च है ना वो निकल जाए। जब आलू में स्टार्च रह जाता है तो अच्छे से नाश्ता नहीं बन पाता है, क्रिस्पी नहीं बन पाता है, तो इसलिए हमें इसको अच्छे से धो लेना है। और इसे हम निकाल लेंगे धो लेने के बाद एक दूसरे बाउल में, ताकि ये बिल्कुल भी काले ना पड़े। अब हम लेंगे एक ग्राइंडर और इसमें हम डाल देंगे प्याज। तो एक मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर प्याज लिए हैं। इसे हम रफली इस तरह से मोटा मोटा कट करके ऐड कर देते हैं। इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आप प्याज खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो प्याज है ना डालने से बहुत ही बढ़िया इसमें फ्लेवर आता है। और इसी के साथ ही में ऐड कर देंगे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, इससे भी फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और इसी के साथ ही में 1 इंच जितना हम यहाँ पर अदरक ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और तीखेपन के लिए डाल देते हैं हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, आपको जितना पसंद हो आप डाल दीजिए। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है जिसे हम एकदम ही आसान तरीके से बना करके तैयार करेंगे। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, तभी यह जो रेसिपी है ना आपको समझ में आएगी और आपकी भी रेसिपी जो है ना परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगी।
तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और जो आलू हमने कट करके रखा था ना, उसे डाल देंगे इसी के साथ ही में, और सभी चीज़ों को हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डाला है, और इसी तरह से इसको हम इस तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। और देख सकते हैं इस तरह से एकदम चिकना सा पेस्ट हमारा बनकर के तैयार हो गया है। बिल्कुल भी ये दरदरा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छे से हमें इसको तैयार करना है। और अब हम इसी में ही ऐड कर देते हैं पोहा। तो पोहा को मैंने पहले ही बढ़िया से छान लिया था, जिससे इसमें जो भी डस्ट वगैरह हो वो निकल जाए। आप चाहें तो इसे कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ भी सकते हैं। यहाँ मैंने आधा कटोरी जितना पोहा लिया है, देख ही सकते हैं क्वांटिटी। तो इसे हम आलू और प्याज के साथ ही में ऐड कर देते हैं, और इसी के साथ ही में ऐड कर देंगे बेसन। तो यहाँ पर दोनों की क्वांटिटी को इक्वल रखिएगा। दोनों की क्वांटिटी अगर इक्वल रहेगी ना तो परफेक्ट इसमें बाइंडिंग आएगी। और जितना हमने यहाँ पर पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर पानी भी ऐड कर देंगे, और सभी चीज़ों को बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से चिकना सा हमारा पेस्ट बन करके तैयार हो गया है पोहा, बेसन और आलू का। अभी ये आपको बहुत ज़्यादा पतला लग रहा है, जैसे ही हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे ना तो ये अपने आप ही गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि जो पोहा है ना बहुत ज़्यादा पानी को ऑब्जर्व करता है। तो अभी हम इसको इसी में ही इसी तरह से साइड में रख देते हैं। इसको हमें दूसरे बाउल में अभी निकालना नहीं है, इसी तरह से इसको अभी हम इसमें रख देंगे। तब तक हम इधर दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लगभग एक छोटी कटोरी चावल का आटा लिया है। इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिससे जो नाश्ते का लुक है ना बहुत ही बढ़िया आएगा। तो डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच जीरा, साथ में ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, कलर के लिए डालेंगे थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, और भुने हुए जीरे का पाउडर भी इसमें ऐड करेंगे, जिससे बहुत ही बढ़िया सा इसमें टेस्ट आएगा। सभी मसालों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिएगा, और इसका हमें एक गाढ़ा सा घोल तैयार करना है। बिल्कुल भी पतला नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला कर दिया तो नाश्ता आपका एकदम परफेक्ट तरीके से नहीं बन पाएगा। तो इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी को ध्यान से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए अच्छे से इसको हमें इस तरह से मिक्स करते जाना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए। और पहले हम लम्स फ्री बैटर बना करके तैयार करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा पानी और ऐड कर कर इस तरह से पतला सा हम घोल तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह से गाढ़ी सी हमें रखनी है। और ये देखिए, ये जो पोहा और बेसन है ये अच्छे से फूल करके सेट हो गए हैं, और ये एकदम अच्छे से गाढ़ा भी हो गया है। तो इसी तरह से अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। और यहाँ मैंने लिया है एक कढ़ाई में हम डाल देंगे एक छोटे चम्मच ऑयल को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, और जीरा को क्रेकल होने देना है। उसके बाद ही यहाँ पर हम डाल देंगे तिल। तो वाइट वाला तिल का इस्तेमाल कीजिएगा, इससे ना लुक बहुत ही बढ़िया आएगा। आप चाहें तो यहाँ पर ब्लैक तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में डाल देंगे चिली फ्लेक्स एक छोटे चम्मच, और इसी के साथ ही में मैंने यहाँ पर अजवाइन भी ऐड किया है। इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम इन सभी चीज़ों को सिर्फ 20 से 25 सेकंड के लिए भूनेंगे, और लो फ्लेम पे ही इसको हमें भूनना है, नहीं तो जो चिली फ्लेक्स है ना तुरंत ही जल जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जब ये हल्के से भून जाए उसके बाद ही यहाँ पर हम पोहा, बेसन और आलू का जो पेस्ट है उसे ऐड कर देंगे। तो इस रेसिपी में बहुत सारी सब्जियों की भी ज़रूरत नहीं है। पोहा, बेसन, आलू, प्याज ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर वक्त हर घर में अवेलेबल रहता ही है। आप चाहें तो यहाँ पर और भी अपने मनपसंद सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इस रेसिपी को बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में बना करके तैयार कर रही हूँ। तो कोई भी झंझट नहीं है इस रेसिपी में। तो सभी पेस्ट को हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए 1 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। तो डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक, और साथ में ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरे का पाउडर, और साथ में डालेंगे कलर के लिए हल्दी का पाउडर।
तो बस इतना ही हमें यहाँ पर मसाले यूज़ करने हैं। वैसे आप अपने मनपसंद और भी मसाला ऐड कर सकते हैं। जितना आप इसमें मसाले ऐड करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा ये चटपटा और मज़ेदार बन करके तैयार होता है। लेकिन इस रेसिपी का जो टेस्ट है ना, वो लहसुन और अदरक से आता है। जो हमने ग्राइंड करते वक्त डाला था ना, उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो इसीलिए अगर आप लहसुन खाते हैं ना, तो लहसुन की क्वांटिटी को थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और अब हम इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए हमें इसको भूनना है जब तक ये इस तरह से डो के फॉर्म में ना आ जाए। इसको बढ़िया से पकाना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर आपने इसको अच्छे से नहीं पकाया तो नाश्ता आपका फटने लगेगा। तो इसीलिए अच्छे से इसको पकाइएगा। धीमी धीमी आंच पर इसको हमें 4 से 5 मिनट तक पकाना है, ताकि ये इस तरह से पकते पकते बिल्कुल डो के फॉर्म में आ जाए। जितना आप इसको अच्छे से पकाएंगे दबा दबा कर, उतना ही परफेक्ट इसमें बाइंडिंग आएगी और नाश्ता आपका एकदम ही क्रिस्पी, खस्ता, करारा बन करके तैयार होगा। और जब आप इसको ऑयल में डालोगे ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे जो नाश्ता है ना, एकदम परफेक्ट तरीके से बन जाता है। तो देख सकते हैं ये अच्छे से डो की तरह बन करके तैयार हो गया है। टोटल मैंने इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाया है। और आप इसको इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन लेकर के चेक भी कर सकते हैं। जब ये इस तरह से बॉल की तरह बन जाए तो इसका मतलब है कि जो डो है अच्छे से परफेक्ट तरीके से लगा हुआ है। अब मैंने इसको निकाल लिया है एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में। तो इसके लिए एक बड़े से इस तरह से बाउल लेना है, ताकि इसमें हम अच्छे से इसको गूंद सकें। जिस तरह से हम नॉर्मल आटा लगाते हैं ना, उसी तरह से इसको हमें गूंदना है। जितना आप इसको अच्छे से गूंदेंगे ना, उतना ही परफेक्ट तरीके से आपका नाश्ता बन करके तैयार होगा। तो 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको अच्छे से इस तरह से नीट करिए, ताकि एकदम चिकना बॉल की तरह तैयार हो जाए। और यहाँ पर अगर आपको पानी की ज़रूरत लगे तो 1 से 2 चम्मच यहाँ पर पानी ऐड कीजिएगा। और इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए एकदम ही अच्छे से हमें इसको चिकना तैयार कर लेना है। तो देख सकते हैं मैंने इसको एकदम अच्छे से तैयार कर लिया है और इस तरह से ये डो के फॉर्म में आ गया है। तो इस तरह से हमें डो तैयार करना है कि जब हम इसको शेप देना तो बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाए। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला कर दिया, बहुत ज़्यादा इसको सॉफ्ट कर दिया, तो नाश्ता आपका अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं। तो पहला तरीका ये है कि इसमें से एक छोटा सा पोर्शन लीजिए और इस तरह से दोनों हाथों से दबाते हुए पहले आप इसको गोल शेप दीजिए। उसके बाद दोनों हाथों को इस तरह से दबा दीजिए और इस तरह से छोटे छोटे मिनी सर्कल की तरह बना करके तैयार कर लीजिए। दूसरा तरीका यह है कि एक बड़ा सा डो ही हमें तैयार करना है और इसको हम इस तरह से, चाहे हाथों से इस तरह से दबाते हुए या बेलन से इस तरह से आप इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए। और किनारे इनके फटेंगे क्योंकि ये पोहे से बन रहा है ना। आप पोहे की जगह सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन पोहा और बेसन से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कोई भी बाइंडिंग के लिए कुछ भी और चीज़ें ऐड नहीं किए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा गेहूं की आटा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गेहूं का आटा वगैरह नहीं डाल रहे हैं तो आप इसको अच्छे से नीट कीजिएगा, जिससे बिल्कुल भी आपकी जो रेसिपी है ख़राब नहीं होगी। और देख सकते हैं इस तरह से हमें इसको कट करना है। तो इस तरह से कोई भी एक ढक्कन ले लीजिए। तो चाहें तो आप इस तरह से बॉटल का भी ढक्कन ले सकते हैं, या आप इसे किसी कटोरी या ग्लास वगैरह से भी कट कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह के एक बॉटल का ढक्कन ले लिया है। इसे एकदम छोटे छोटे सर्कल में कट हो जाते हैं, जो दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और बहुत ही आसानी से आपका नाश्ता ढेर सारा बन करके तैयार हो जाता है। देख सकते हैं ना, जितना आप इसको अच्छे से चिकना गूंदेंगे उतना ही जो रेसिपी है आपका एकदम चिकना सा बन करके तैयार होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसे आपको अच्छे से गूंदना है। जितना आप इसको अच्छे से गूंदेंगे उतना ही परफेक्ट आपकी जो रेसिपी है बन करके तैयार होगी। तो क्या कीजिए, इस तरह से सभी को या तो आप एक साथ पहले कट कर लीजिए और उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है किनारे का, उसे आप फिर से इसी तरह से डो बनाइए और फिर से इस तरह से बेल करके दोबारा से इस तरह से आप तैयार कर सकते हो। तो एक साथ ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है अगर आप इस तरह से बनाते हो तो। और आप चाहें तो इसे सिर्फ हाथों से छोटा छोटा बॉल की तरह बना करके दोनों हाथों से दबाते हुए भी इस तरह से बना सकते हैं। तो आपको जैसा सुविधा लगे, जिस भी तरह से आपको पसंद हो, उस तरह से आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बना करके इसे आप 8 से 10 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में। और जब भी बच्चे डिमांड करें
कुरकुरे चिप्स वगैरह की, तो इसे आप फटाफट से फ्रिज से निकालिए और फ्राई कर सिर्फ 5 मिनट में आप इन्हें परोस सकते हैं। तो सभी नाश्ते को इसी तरह से मैंने कट कर लिए हैं, देख सकते हैं। अब जो हमने स्लरी तैयार किया था ना, उसमें हमें इसको मिक्स करना है। तो एक एक पीस इस तरह से हाथ में लेकर के इसको मिक्स नहीं करना है, क्योंकि नाश्ते का जो पीसेस है ना बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो एक एक पीस करते रहेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो करना क्या है, सभी नाश्ते को हम इसमें ऐड कर देते हैं स्लरी में, और इसको हम बढ़िया से कोट कर लेंगे इस तरह से। तो एकदम हल्के हाथों से इसको इस तरह से मिक्स कीजिएगा, ताकि नाश्ते का जो शेप है ना बिल्कुल भी खराब ना हो। और देख सकते हैं इसी तरह से हमें हल्के हाथों से सभी को कोट कर लेना है। और देख सकते हैं ना बहुत ही बढ़िया से इसमें कोट हो जाते हैं। इसलिए हमने कहा था कि इसको ना इस तरह से हल्का सा हमें गाढ़ा रखना है। अगर आप इसे इस तरह से गाढ़ा रखेंगे ना, तो बिल्कुल भी आपका जो नाश्ता है खराब नहीं होगा और एकदम ही परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगा। तो लीजिए, मैंने इसको बढ़िया से इस तरह से कोट कर लिए हैं। अब चलिए चलते हैं, इसे फ्राई कर लेते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन पर 2 बड़े चम्मच ऑयल को गर्म करने रख दिया था, और अब हम इस तरह से एक एक पीस उठाते जाएंगे और डाल देंगे ऑयल में। तो ये बहुत ही आसान तरीके से एक साथ ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। बस सभी नाश्ते को एक साथ स्लरी में ऐड कीजिए, हल्के हाथों से बढ़िया से इसको मिक्स कीजिए और इस तरह से सभी नाश्ते को एक एक करके डाल दीजिए। तो एक साथ बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ा सा स्पेस इस तरह से रहता है ना, तो नाश्ता अच्छे से फूला फूला बन करके तैयार होता है। और अगर आप इसमें एक साथ बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो नाश्ता अच्छे से नहीं फूल पाता है। तो इसीलिए जितना अच्छे से बन जाए अलटते पलटते उतना डाल दीजिए, और गैस की फ्लेम को मीडियम रखिए और मीडियम फ्लेम पे ही आप इसको अच्छे से फ्राई कीजिए, ताकि ये अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, बेसन का कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। तो अगर आप इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना, तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। वैसे तो हमने इसको एक बार पहले ही कुक कर लिया है, लेकिन आप इसको जितना टाइम दे करके अच्छे से फ्राई करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं। और देख सकते हैं 4 से 5 मिनट तक मैंने इसको बढ़िया से फ्राई कर लिया है, और जब ये इस तरह से क्रिस्पी हो जाए तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो दूसरा बेच भी मैंने इसी तरह से डाल दिया है, और आप चाहें तो इसको इस तरह से डार्क कलर आने तक फ्राई कर सकते हैं, और चाहें तो हल्का येलो कलर में भी इसको आप निकाल सकते हैं। जैसे भी आप इसको बनाएंगे ना, ये एकदम ही क्रिस्पी बन करके तैयार होता है, एकदम ही करारा क्रिस्पी खस्ता नाश्ता बनता है अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो। और लीजिए, क्रिस्पी करारा खस्ता नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। रेसिपी अगर आपको आई हो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब।